Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about needs, problems and solution of special education. अभी तक हमने यह जाना कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं वे एकदम से पहचान लिए जाते हैं, लेकिन जो बालक मानसिक रूप से बाधित होते हैं वे सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य है कि इस प्रकार के बच्चों में छिपी हुई योग्यता को उभारना, ताकि उसकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। आज समय की आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ही ध्यान ना दिया जाकर उन सभी बालकों की तरफ ध्यान दिया जाए जो सामान्य से कम हैं। उनकी उचित देखभाल की जाए और उनके देश की मुख्य धारा में लाकर अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर देश की उन्नति में वे योगदान कर सकें। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से सामने आई, जो इस प्रकार है। पहला है सामान्य कक्षाओं से लाभ न मिल पाना। विशिष्ट बालक सामान्य विद्यालयों की सामान्य कक्षाओं से पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनके लिए विशेष शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रमों और शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यदि उनकी ओर ध्यान न दिया जाए तो वे समस्यात्मक बालक भी बन जाते हैं। इसलिए विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। दूसरी आवश्यकता है समाज में कठिनाई का अनुभव करना। मानसिक और शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक हैं वे परिवार और समाज में समायोजित होने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यदि इन बालकों पर ध्यान न दिया जाए तो ये बालक कुंठा से ग्रसित होकर मानसिक दृष्टि से रोगी बन जाते हैं और समाज के ऊपर एक तरह से बोझ बन जाते हैं। इसलिए इन्हें विशेष शिक्षा देकर उनमें आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। विशिष्ट शिक्षा अभिभावकों, शिक्षकों और शैक्षिक प्रबंधकों को विशिष्ट बालकों की समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करती है। इसके द्वारा विशिष्ट बालक समाज में समायोजित हो पाते हैं। विशिष्ट बालकों की शैक्षिक, सामाजिक और शारीरिक आवश्यकताएं सामान्य बालकों से बहुत भिन्न होती हैं। उनकी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी विशिष्ट शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि ऐसे बालकों का बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों की तुलना में बहुत ऊंचा होता है। सामान्य बालकों के लिए तैयार पाठ्यक्रम प्रतिभाशाली बालकों के लिए नीरस हो जाता है, जिससे वे शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं। इस प्रकार प्रतिभाशाली बालकों को कार्य और अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए विशिष्ट शिक्षा आवश्यक है। इसके अलावा विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान बालकों को अग्रसर होने का अवसर प्राप्त होता है, जबकि सामान्य कक्षा में यह संभव नहीं हो पाता है। सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ग्रहण करने के लिए प्रतिभाशाली बालकों को अतिरिक्त साधनों और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ऐसी सुविधाएं प्रतिभाशाली बालकों को उनकी कार्य करने की क्षमता में सहयोग प्रदान करती हैं। विशिष्ट शिक्षा शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी शिक्षा के द्वारा शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं उनमें दोषों को कम करने का प्रयास किया जाता है, जिससे बालक अपनी प्रतिभा के अनुरूप उत्कृष्ट कार्य करने में सफल हो सकें। सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रतिभाशाली बालकों में सामाजिक कुप्रबंध उग्र रूप में पाया जाता है, क्योंकि उन पर कार्य का बोझ नहीं होता है। वे कार्य शीघ्र समाप्त कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका व्यक्तिगत व्यवहार स्वीकार्य करने योग्य नहीं होता है। इसलिए इस समस्या का समाधान केवल विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में जो विशिष्ट बालक हैं उन्हें चयनित करने का अवसर प्राप्त होता है। उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार कार्य और व्यवसाय
प्राप्त होता है। नेत्रहीन बालकों के लिए भी विशिष्ट शिक्षा बहुत उपयोगी है। विशिष्ट रूप से बाधित बालकों के लिए विशिष्ट कक्षाएं आवश्यक हैं, क्योंकि ऐसे बालकों को विशिष्ट विधियों और प्रविधियों के माध्यम से शिक्षा देना आवश्यक हो गया है। अब हम देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा में कुछ समस्याएं भी आती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है विशिष्ट बालकों को समझने की समस्या। विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने से पहले उनके व्यक्तित्व और व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि विशिष्ट बालक कुछ विभिन्न विशिष्टताएं प्रदर्शित करते हैं। इन बालकों को अत्यधिक स्नेह, आदर और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए विशिष्ट शिक्षा की एक प्रमुख समस्या है कि विशिष्ट बालकों को समझे बिना विशिष्ट शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है औपचारिक शिक्षा की समस्या। सामान्य बालकों के समान ही विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों को सामान्य औपचारिक शिक्षा प्रदान करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, जिससे इन्हें एक साथ शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। इनकी शिक्षा हेतु विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने से पहले इनकी औपचारिक शिक्षा की समस्या आती है, जो इनके विकास और शिक्षा प्राप्ति में बाधक बनती है। अगली जो समस्या है वो है व्यावसायिक प्रशिक्षण की समस्या। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के बाद उनके व्यावसायिक जीवन की समस्या प्रकट होती है, क्योंकि ये बालक शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। विशिष्ट बालकों की संपूर्ण जिम्मेदारी विशिष्ट शिक्षा पर ही आ जाती है, जिससे व्यावसायिक जीवन के चयन में समस्या उत्पन्न होती है। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालकों को पढ़ने लिखने की योग्यता तो प्रदान की जा सकती है, लेकिन विशिष्ट बालकों को कुछ विशिष्ट कार्यों में प्रशिक्षित करना, जिससे वे अपने जीवन निर्वाह में सक्षम बने, यही विशिष्ट शिक्षा की एक प्रमुख समस्या है। सामान्य शिक्षा के साथ कई प्रकार के विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है, लेकिन इससे विशिष्ट बालकों को विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं सामान्य बालकों से अलग होती हैं। यानी कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा भी विशिष्ट होती है। हम विशिष्ट बालकों को निम्न प्रकार से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जिनमें मुख्य उपाय हैं विशेष विद्यालयों के माध्यम से, विशेष कक्षा योजना के माध्यम से, आवासीय विद्यालयों के माध्यम से, हॉबी क्लब्स के माध्यम से, विशेष विधियों का प्रयोग करके, विस्तार भाषण का उपयोग करके, अनौपचारिक संस्थाओं द्वारा और विभिन्न प्रोजेक्टों के माध्यम से हम विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। विशिष्ट बालकों की असमर्थता और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनुभवी और प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। उनके लिए कुछ विशेष विद्यालय बनाए जाते हैं। ऐसे स्कूलों में विशेष कक्षों और भवनों का निर्माण किया जाता है और आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक, चिकित्सक और निर्देशक की नियुक्ति की जाती है। विशेष सहायक सामग्री और आधुनिक यंत्रों के उपयोग से विशिष्ट बालकों को शिक्षित करने के साथ साथ उनको उनकी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार प्रतिभावान बच्चों को अपने विद्यालय में दाखिल करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है विशेष कक्षा योजना। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा देना अच्छा रहता है, जिससे विशिष्ट बालकों के मन में हीन भावना ना आए कि हमें अलग क्यों पढ़ाया जा रहा है। बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं और फिर उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि अंधे बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहा है और वह विशेष कक्षा के दौरान ब्रेल भाषा का प्रयोग और दूसरे स्वर्ण उपकरणों का प्रयोग विशेष प्रशिक्षित अध्यापक की देखरेख में कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसे यदि किसी विषय विशेष में कोई समस्या है तो वह अपनी समस्या को प्रशिक्षित अध्यापक से निर्देशन लेकर हल कर सकता है। इसी प्रकार स्वर्ण दोष बालक भी विशेष कक्षा के दौरान ऑडियोमीटर
और दूसरे सुनने वाले यंत्रों का प्रयोग करके अध्यापक की देखरेख में अधिगम करना सीख जाता है। दूसरे दोषों वाले बालकों को भी ग्रुप बनाकर उनको आवश्यकतानुसार शिक्षा दी जाती है। स्वर्ण बाधित बालकों को हाथों के इशारों से और कुछ चिन्हों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला है आवासीय विद्यालय। प्रत्येक बालक की असमर्थता अलग अलग होती है और उनको प्रतिदिन विद्यालय आना जाना काफी मुश्किल होता है। यह आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार के बालकों को आवासीय विद्यालयों में रखकर उनको शिक्षा प्रदान की जाए। इसके साथ साथ उनको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि वे भी आत्मनिर्भर विशिष्ट बालकों में अत्यधिक विकलांग और प्रतिभाशाली बालकों को विशेष रूप से इन विद्यालयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनमें शिक्षक कक्षा के अतिरिक्त भी बालकों को विभिन्न शिक्षण क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है। छात्रों को सहायक सामग्री के प्रयोग, समय का सदुपयोग करने और आदर्श अनुशासन का अनुसरण करना सिखाया जाता है। ये विद्यालय विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से करने में सक्षम होते हैं। अगला है विशेष विधियां। विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीकों का त्याग करके नई नई मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक का उद्देश्य पाठ्यक्रम को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसको रोचक बनाकर पढ़ाने का होना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वे अपने आप को शिक्षण अधिगम में अधिक से अधिक शामिल करें, जिससे छात्र और अध्यापक अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। एक बुद्धिमान, निपुण और प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक ही पढ़ाने के विभिन्न ढंगों का प्रयोग कर सकता है और वह मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगला है अनौपचारिक संस्थाएं। विभिन्न प्रकार की अनौपचारिक संस्थाएं जैसे अलग से लाइब्रेरी, ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल, शिक्षा भ्रमण, फिल्म, रेडियो और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा भी विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जा सकती है। सामान्य बालक लाइब्रेरी की सुविधाओं का आनंद उठा सकते हैं। कम देखने वाले बालक रेडियो द्वारा फायदा उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनको शिक्षण कक्ष आदि से भी काफी फायदा होता है ताकि कक्षा कक्ष की कमी को पूरा किया जा सके। अगला है विभिन्न प्रोजेक्ट। अध्यापक को चाहिए कि वह विभिन्न प्रकार से असमर्थ बालकों का पूर्ण अध्ययन करे। वह रिकॉर्ड कार्ड से उनकी अपंगता, योग्यताओं और निपुणता की पूर्ण जानकारी प्राप्त करे। अध्यापक को चाहिए कि वह बालक की योग्यता अनुसार किताबें और अधिगम संबंधी पाठ्यक्रम का चुनाव करे। उसे इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे बालकों की सृजनात्मक योग्यता को उभारा जा सके। बालकों को इस बात के लिए भी प्रेरित करना चाहिए कि वे हॉबी क्लब में भाग ले सकें और अधिगम के नए नए ढंग सीखकर अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि वे भी आधुनिक विधियों से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। आधुनिक समाज टेक्नोलॉजिकल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। असमर्थ बालक अपनी दिनचर्या की समस्याओं और अपने आप को समायोजित करने के लिए आधुनिक सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष शिक्षण देकर इन बालकों को इस योग्य बनाया जा सकता है जिससे वे भी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में हिस्सा ले सकें। इन बालकों को जागरूक करने के लिए शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए विशेष शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए, जिससे उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को जागृत किया जा सके और वे विद्यालय की गतिविधियों में भाग ले सकें। इस प्रकार विशेष परिश्रमी अध्यापकों, समाज सेवियों और विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर विशिष्ट बालकों को निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार विशिष्ट बालकों के निर्देशन के साथ साथ उनकी पहचान को भी अनिवार्य माना गया है। विशेषज्ञों द्वारा उनकी मानसिक और शारीरिक दशाओं का निरीक्षण करके उन्हें विशेष शिक्षा के योग्य
बताया गया हो। इस प्रकार बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कक्षा शिक्षण का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए और विशिष्ट स्कूलों में पाठ्यक्रम में सर्वेक्षण के माध्यम से सुधार को भी किया जाना चाहिए। छात्रों को उनकी समस्याओं का सामना करने के लिए तथा समाज में समायोजन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए।